हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त शिवम। मैं लाया हूं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुक विशेष कोश, जिसमें हम बुक के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्यों। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द वन थिंग। इस बुक के लेखक हैं गैरी केलर। बुक को शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट या शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप अपना प्यार दीजिए। अब मैं बुक के बारे में बताता हूँ। पहला आदमी, क्या तुम जानते हो कि जीवन का रहस्य क्या है? दूसरा आदमी, नहीं क्या है? पहला आदमी, यह एक उंगली ऊपर करता है। दूसरा आदमी, तुम्हारी उंगली? पहला आदमी, एक चीज, केवल एक चीज, तुम केवल एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओ, फिर बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा। दूसरा आदमी, बहुत बढ़िया, पर वह एक चीज है क्या? पहला आदमी, यही तो तुम्हें पता करना है। अगर आप किसी एक चीज में बहुत देर तक लगे रहते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। यही सफलता का रहस्य है, किसी भी एवरेज आदमी और उनकी अचीवमेंट के पीछे का इकलौता रहस्य। गोइंग स्मॉल, यदि हर आदमी के लिए दिन में उतने ही घंटे होते हैं, तब ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग औरों से बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं? उत्तर है कि दे गोल स्मॉल, गोइंग स्मॉल है उन दूसरी सारी चीजों की अनदेखी कर देना जिन्हें आप कर सकते थे, और वही करना जो इम्पोर्टेंट है। यह पहचानना कि सारी चीजें एक समान जरूरी नहीं है, और उन चीजों को पा लेना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें यह इसलिए समझना है कि अतिरिक्त डायरी परिणाम सीधे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप अपना फोकस कितना नैरो कर सकते हैं। जब आप जितना संभव है उतने छोटे बन जाते हैं, तब आप अपनी वन थिंग अचीव कर सकते हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना देगा। अतिरिक्त डायरी, रिजल्ट अचीव करना। डोमिनोज गिराना बहुत इजी टास्क है। बस आपको उन सारे पत्थरों को एक साथ लाइन में लगाना है और उनमें से पहले पत्थर को धक्का देना है। उसके बाद सारे के सारे पत्थर अपने आप गिर जाएंगे। इसे हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। फिर भी असली दुनिया में यह थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम यह है कि कोई हमारे गोल्स को लाइन में नहीं लगाता और हमें यह नहीं कहता यहीं से तुम्हें शुरू करना चाहिए। इसलिए इसके बदले हर दिन हमें स्टार्टिंग से अपनी प्रायोरिटीज की लाइन लगानी चाहिए। हमें अपने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए, और जब तक वो अचीव ना हो जाए यह अप्रोच काम करता है, क्योंकि एक्सेट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सीक्वेंशियल होते हैं, यानी एक के बाद एक अचीव होते हैं, एक साथ नहीं। डोमिनो इफेक्ट अपने काम पर और आपके बिजनेस पर भी लागू होता है, और उस छोटे से छोटे पल भी लागू होता है जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सफलता का निर्माण सफलता पर किया जाता है, सिर्फ एक बार में एक चीज। भाग एक, झूठ जो हमें मिसलीड करते हैं और पटरी से उतार देते हैं। समय के साथ साथ हमें इतने सारे झूठ बताए गए होते हैं कि हम उन पर भी फाइनली विश्वास करने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम लाइफ के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन भी उन झूठ के बेस पर लेने लगते हैं। अगर हमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम उन सब झूठ से दूर रहें। झूठ नंबर एक, सभी चीजों का महत्व एक समान। लॉ और जस्टिस के नाम पर हमें बताया जाता है कि हर चीज इक्वल है, जबकि असली दुनिया में कोई भी चीजें बराबर नहीं होती। चाहे लोग कितने भी टैलेंटेड हो, इनमें से कोई भी दो लोग कभी एक समान नहीं होते। हर चीज की इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होती। इक्वलिटी, बराबरी एक झूठ है, और सक्सेस एक ऐसे गेम नहीं है जो इसे ज्यादा खेल ले वही जीतेगा। मगर हर रोज ज्यादातर लोग ठीक इसी तरह से खेलते हैं। हालांकि टू डू लिस्ट हमारे अच्छे इरादों के उपयोगी एक्शन का काम करते हैं। वह हमें छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों से डराने का काम भी करते हैं, जिन्हें हम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि यह हमारी लिस्ट में है। अचीवेस्ट अलग तरीके से काम करते हैं। अचीवेस्ट हमेशा प्रायोरिटी करके काम करते हैं। वो टू डू लिस्ट की जगह सक्सेस लिस्ट बनाते हैं, एक ऐसी लिस्ट
जिन्हें करने पर वो उन्हें गोल के साथ अलिग्न्ड है और जिन्हें करने से वो अपने गोल के और करीब पहुंच जाएंगे। यदि आपकी टू डू लिस्ट में हर एक चीज लिखी हुई है तब वो शायद आपको हर जगह पर ले जाएगी, सिवाय उस जगह के जहां आप जाना चाहते हैं। हमें पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, जिसे हम 80/20 प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमारे 20% इफेक्ट हमें 80% रिजल्ट दिलवाते हैं। यह आपको करके डायरेक्शन देती है जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। हमें ये समझना होगा कि कई चीजें बाकी चीजों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो दो लिस्ट एक सक्सेस लिस्ट में तब कन्वर्ट होती हैं जब आप पेरेटो फर्दर ले जाएं तो आप उन सारी चीजों में से 10-12 चीजें जो अपने टू डू लिस्ट में लिखी हैं उस पर पेरेटो प्रिंसिपल लगाकर आप अपनी वन थिंग तक पहुंच सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है क्योंकि लगभग सभी मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यदि आप दो चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आप इनमें से किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग एक काम करने का इफेक्टिव तरीका है। टर्म मल्टीटास्किंग कंप्यूटर में कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए 1960 आया था, पर कंप्यूटर पर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। वो मल्टीपल टास्क को एक एक करके करते हैं, लेकिन यह काम बहुत तेजी से होता है और हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एक साथ कर रहा है। लोग एक साथ दो या ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे टहलना और बात करना, परंतु हम एक साथ दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। यह कंप्यूटरों के लिए तो ठीक है, परंतु मनुष्यों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तब दो चीजें होती हैं। पहली लगभग तत्काल है, आप स्विच करने का निश्चय करते हैं। दूसरी कम प्रेडिक्टेबल है, आप जो भी करने वाले हैं उसके लिए आपको उसके नियमों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमेशा किसी नए टास्क को शुरू करने में और जिसे आपने छोड़ दिया है उसे फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है, और फिर भी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हम कभी भी मल्टीटास्किंग को बर्दाश्त क्यों करें, खासकर जब तक हम सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, केवल इसलिए कि हमारा दिन का काम बाईपास सर्जरी से संबंध नहीं रखता। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सफलता के लिए फोकस करना कम क्रिटिकल है। आपका काम इससे कम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। झूठ नंबर 3, एक डिसिप्लिन लाइफ। जो ज्यादातर लोग मानते हैं सच उनके एकदम उल्टा है। सफलता डिसिप्लिन एक्शन की लंबी दौड़ नहीं है। अचीवमेंट आपसे यह मांग नहीं करती कि हर समय डिसिप्लिन व्यक्ति बने रहें। जहां पर आप हर एक्शन के लिए ट्रेंड हैं और जहां पर आपके पास हर प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन हो। असल में सफलता एक छोटी दौड़ है, एक स्प्रिंट जिसमें फ्यूल तो डिसिप्लिन का है, केवल उतनी ही देर तक जब तक वो एक हैबिट नहीं बन जाती। आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन से आप सफल हो सकते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, सफलता सही चीज करने के बारे में है, हर चीज सही करने के बारे में नहीं। सफलता के लिए तरकीब है अपनी वन थिंग चूज करना, यही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके बाद सिर्फ उतना ही डिसिप्लिन की जब तक ये एक हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये आदत आपके जीवन का एक हिस्सा बनती है, आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति की तरह देखे जाएंगे, लेकिन आप होंगे नहीं। आप वह व्यक्ति होंगे जिसने एक मजबूत आदत बनाने के लिए सिलेक्टिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया था। एक आदत बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं, यानी 66 दिन सही डिसिप्लिन बहुत दूर तक जाती है।
और आदतें केवल शुरुआत में मुश्किल होती हैं। आदत एक शुरुआत में जितनी एग्री की जरूरत होती है उसे बहुत कम उसे मेंटेन करने के लिए होती है। 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर ने यह प्रश्न पूछा था, किसी आदत को लगाने में कितना समय लगता है। रिजल्ट्स बताते हैं कि इसे लगभग 66 दिन लगते हैं। पूरा रेंज 18 से 250 दिनों का था, परंतु 66 स्वीट पोस्ट था। आसान आदतें बनाने में कम दिनों की जरूरत होती है और कठिन आचरणों में ज्यादा दिनों की। सुपर सफल व्यक्ति में कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उन्होंने केवल कुछ सिंपल आदतों को लाने के लिए सिलेक्टिव डिसिप्लिन का उपयोग किया था। एक बार में सिर्फ एक और समय के साथ वो आदतें बनती रही। झूठ नंबर 4, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि विल पावर का बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु इसे पूरी तरीके से नहीं समझते कि ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विल पावर इतना महत्वपूर्ण है कि इसका इस्तेमाल सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी काम को करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसे हम हमेशा अपनी इच्छा से ही बुला सकते हैं। इसलिए इसको सबसे अच्छे उपयोग में लाने के लिए हमें इसे मैनेज करने की जरूरत है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जिसकी एक लाइफ और इसके रिचार्ज पड़ता है। आप इसे रिचार्ज करते हैं सोने से अच्छा, खाने से, रेस्ट करने। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि विल पावर को काम में कैसे लाते हैं। इस बारे में सोचने, इस पर ध्यान दीजिए, इसका सम्मान कीजिए। हर रोज जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कीजिए जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा है। झूठ नंबर 5, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन यानी बैलेंस्ड लाइफ का आइडिया हमें यह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, पर यह प्रैक्टिकल नहीं है। ये सभी चीजों पर ध्यान देने के लिए आपकी कोशिशों से आप कुछ भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते और किसी के भी साथ इंसाफ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि आपने संतुलन से बाहर हैं, तब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज, चीजें जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, उनकी देख रेख नहीं हो रही है और पूरी नहीं की जा रही है। समस्या यह है कि जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तब कोई ना कोई चीज हमेशा अनदेखी रह जाएगी। बढ़िया रिजल्ट पाने के बदले कुछ चीजों को बिन किए छोड़ना जरूरी हो जाता है, मगर आप सारी चीजों को बिन किए नहीं छोड़ सकते और यही पर काम आता है आपका काउंटर बैलेंसिंग करने का स्किल। अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन की काउंटर बैलेंस आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों। इसके और भी पॉइंट रहते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप अर्न करते हैं और उतनी अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होती है। अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।